नवीन जी, व्हाट इज नवीन नाउ? ओके, ऑलमोस्ट ओके। अच्छा, अच्छा फील है। गैस जलन? गैस वैस जलन में आराम है, लेकिन क्या है थोड़ा सा प्रसादी और से क्योंकि चले गए हैं, थोड़ा खाया है। ये नहीं भूल जाओगे आप तो सब, वो तो अभी रिसेंट थोड़ा सा हो रहा है क्यों। हाँ थोड़ा अभी ज़्यादा सुबह नाश्ता घर में ही किया, लेकिन हल्की सी जलन वलन खाने के बाद है अगर ऐसा लेते हैं। ऐसा लग रहा है। हाँ बस, बाकी वैसे कुछ नहीं। शोल्डर पीठ कब पेन? शोल्डर में दर्द है। शोल्डर में दर्द वही मेन तो एक मसल है, मस्कुलर ये ऐसे। और जब अपन सो रहे हैं और थोड़ी लंबी सांस ली, छींक आ रही है तो पूरा पिन, छींक आ रही है या खांसी आ रही है तो बहुत दर्द होता है। ये वाला सीन तो सेम ही है ना, हाँ, ये जकड़न वाला सीन सेम ही है। सेम। कोई जांच वांच कराऊं क्या मसल्स के लिए? नहीं ऐसे ही देखते हैं, भी तो हो जाएगा। मस्कुलर पेन मतलब होता है ना, जैसे अभी लंबी दर्द सा हो रहा है और फिर इधर ये जैसे से किया तो ये हल्का सा दर्द हो गई, ये वाली मसल्स हो गई, इधर वाली ये मसल्स हो गई, ये नहीं लिखते ऐसे कर लेना, ऐसे जैसे मोबाइल ऐसे हल्का सा ये दोनों शोल्डर पे हल्का दर्द चल रहा है, मसल्स वाला ही पार्ट है। ऐसा क्यों है वो आप बताओगे? ऐसा क्यों क्यों जानना चाहें आप? सही कर देंगे। थकान? ऐसा कुछ डलनेस नहीं है। या आपका दिमाग जो कभी कभी हार्ट पे चला जाता था, वो दिमाग यहीं है या कनेक्शन है? कोशिश है कि देखो हार्ट पे नहीं है। गया क्या है मेरा? याद करना पड़ रहा है तो नहीं है। कम ज़्यादा गया ही है। अच्छा गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गया, मतलब इम्प्रूव्ड है भाई। कोशिश यही है कि जैसे आपने बोला ना मेरे को, आप भूल जाओ, आपके करने होने ना होने से कौन सा फर्क पड़ रहा है। हाँ वो तो वो कोशिश में है। नींद बता दो। नींद सही, नींद वैसी है, लेकिन हाँ थोड़ी सुबह उठने में सुस्ती आ रही है। अच्छा, आराम से उठने की इच्छा हो रही नींद तो 6 घंटे की हो रही है है। ना? हाँ हाँ, नींद 6-7 घंटे हो रही है। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत मेंटल वर्क है ना आपका। तो ये तो चाहिए ही नींद तो 7 घंटे तो। 7-8 घंटे चाहिए, 100% चाहिए। मैं तो देखो कोशिश करके बीच में यही था कि मैं 8-9 का कंप्यूटर नहीं पढ़ता था। अब जैसे काम का कभी अभी लोड है तो बहुत नहीं के बराबर कोशिश करता हूँ कि बैठूँ, क्योंकि मैं जितना लेट तक बैठता हूँ उतना लेट तक नींद मेरी डिस्टर्ब होती है। 7-8 घंटे मस्ती से नींद आती है, तो एक आध बार टूटती है तो टूटती है, नींद आ रही है। ये जो पेट का सही चल रहा है, मोशन का सिलसिला? सही। व्यवहारिक रूप से कोई परिवर्तन देख पा रहे हो आप अपने अंदर? ध्यान दोगे तो आज, क्योंकि वैसे तो ध्यान नहीं दिया हो, सहज होती है ना वो तो चीज़ें। 1% 2% मानो पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्जन तो, कि जैसे आपने एक्सप्लेनेशन किया था कि भाई वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप दिल पे लेके बैठे हैं, तो वो एक कंसल्टेंसी वाला पार्ट है। वो तो कुछ भी हो, आप वो छोड़ो, वो मैं इतना वो नहीं हूँ कि आपको मैं आप मेरे से ज़्यादा नॉलेजफुल हैं, आप मेरे से ज़्यादा सब कुछ हैं, आप बड़े भी हैं शायद मेरे से। हाँ, हैं बड़े हैं ना? मैं 50 ईयर हूँ। हाँ तो मेरे से तो बड़े ही हैं, 4 साल बड़े का होने से थोड़ी डिफरेंस। ज्ञान होता था, छोटे भी ज्ञान दे देंगे। बड़े होने से ज्ञानी हो गया ऐसा तो ये मैं- सिर्फ बातें हैं सर, हम इस बात को आसानी से नहीं ले सकते। हाँ, ये सिर्फ अच्छा बनने का एक सभ्यता का प्रयास है हाँ, कि यार आप बड़े हैं, आप ज्ञानी होंगे, लेकिन हम आप छोटा ज्ञान देते हैं तो बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करते हैं। हम इतने मॉडेस्ट हो जाएं तो फिर बुद्धि आ जाएगा ना जीवन में। सही है। ये एक बस शब्द ही है खाली। शब्द है। आप कभी छोटे के पैर नहीं छू सकते। पैर छूने की परंपरा वाला पार्ट आप कहीं और जोड़ रहे हो। नहीं, पैर छूने का मतलब आप झुक गए,
गलत भाव से नहीं, बहुत अच्छे भाव से कि नहीं भाई, हाँ। मतलब समर्पण भाव समझो। समर्पण भाव अहम की बात है भाई, हाँ। अहम आपका नहीं दे सकते, इसके लिए तो बहुत बहुत हजार बार कोशिश करनी पड़ेगी बहुत आप। बहुत बहुत अहम मतलब नहीं छोड़ा हाँ, नहीं छोड़ा ये नहीं चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं जा सकती। छोड़ा नहीं जाता, मेरा तो नहीं जाता, सीधी बात है। हाँ, नहीं जाएगा मेरे को अहम आप अभी थोड़ी देर में अहम और दोस्तों यार से नहीं है, अहम मेरे को अपने परिवार से है। नहीं हो जाएगा, ठीक है जाएगा। क्योंकि आप आधे तो जा चुके थे रास्ते पे, आधे तो आप थे रास्ते पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारा होम्योपैथी या कोई बात काउंसलिंग कुछ नहीं, आधे तो आप रास्ते पे थे, लेकिन वो एक रास्ते पे चलकर भी एक गांठ बना रखी है। वो गांठ जो सोचने पे मजबूर करती है, उस पर विचार आते हैं, उस गांठ से ही हम और मजबूत हो जाते हैं। यानी वो समझो, और आपके उस ईगो को, उस अहंकार जिसको बोलते हैं, उसको पोषण मिल रहा है उसी चीज़ से, वो बढ़ता जा रहा है। लोगों की नज़र में आप मॉडेस्ट हो, ये कितना नाइस आदमी है, इसने ना कुछ किया, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर है ना। तो वो जब जीरो हो जाएगा ना, आप वो आधे रास्ते पे थे ना, मतलब आपने लेट गो कर दी चीज़ को, गुड, लेट गो कर दिया आपने, लेकिन आपने अंदर पाल लिया उसको। इससे अच्छा होता था कि मैं ये वाला भी सही रहता, हाँ माइंड पे टेंशन नहीं लगती। निकल जाता ना वो, वंस भाई लड़ते हैं और फ्री हो जाते हैं। आप सब मैदान बोले बड़ा भी है, चल ठीक है, अब तू जो कर रहा है, मैं कोई लड़ता ही थोड़ी रहूँगा, आगे बढ़ता हूँ। पर वो ये भाव सही था मेरा भाव छोटी एक सी गांठ मैं थी। आपको बता दूं, एक भाव बोलूं या आप बोलो, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे एक टीचर ने एक फ्रेज बोला था, आदि को छोड़ पूरी को जाए, पूरी पाए ना आदि पाए। ये माइंड में ऐसी फिट हो गई मेरे में कि मैं जब एक टाइम पे एक ही काम करूँगा, दूसरा काम नहीं करूँगा। यानी एक टाइम पे आप एक काम को पूरा परफेक्शन के साथ करो, वो एक मेरे टीचर की गांठ मैंने बांध दी, ठीक है। दूसरा ये कि एक मैंने बहुत अच्छा था ना, अपन फ्रेजेस पढ़ते हैं, कभी अखबार में आते थे पहले, ऊपर पटौपन नहीं आते थे, तो उसमें एक चीज़ थी, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक को जवाब देना है उसी मूवमेंट पे। आप अपने काम करते करते भी सामने वाले को साइलेंटली जवाब दे सकते हो। तो अगर आपको इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो मेरे करियर का जवाब ही सबके लिए, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। तो गलत है, पैटर्न गलत है, पैटर्न गलत आप बोल सकते हैं, ये रतन टाटा के वर्ड। टाटा कैसे लेता है वो टाटा जैसा आदमी नहीं, मैंने जब पढ़ा तो वो मेरे माइंड में घर कर गया कि मेरे को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। हाँ, पर जवाब था ना सर, जवाब था, जवाब देना है, यही तो विचार की पीड़ा था। मेरे को विचार नहीं करना था, ठीक है, जो हो गया। तो हम प्रूव कर रहे थे अपना, बेसिकली वांट टू प्रूव। अरे तुमने जो किया वो कुछ नहीं था मेरे लिए, वो चिंदी काम था। तो अब देख 5 करोड़ है मेरे पास, तुम 5 बोलने वाली बात थी। हाँ, लेकिन वो अहम आ जाता है, फिर वो चक्कर पड़ता है, वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लो। देखो, हर आदमी अपने मोड ऑफ एक्शन अलग होता है, हर आदमी प्रॉब्लम सेम होती है, पर हर आदमी अलग तरह। जैसे यहाँ बम फूट जाएगा ना, आप कुछ और करोगे, मैं कुछ और करूँगा, वो कुछ और करोगे। राइट। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है ना उस समय की, वो डिसाइड करती है कि अगला हिस्सा सही हो गया तो वाह वाह हो गई, गलत हो गया तो बैंड बज गई। अब कई जीत गए, पद्मश्री मिल गई, और ये साहब इन्होंने 2 को बचाया, 4 को बचाया, लेकिन बाद में पता चला यार उसके अंदर सदमा पला हुआ था, 5 साल बाद पैरालिसिस हो गया उसको। लोग तो शाबाशी दे रहे थे उसको, समझ रहे हो ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे निकले, हाउ यू कम ओवर विद द थिंग्स। हेलो हेलो, हाँ बोलिए।